अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे इस वीडियो में हम। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। तो जैसे कि पहले की आपको क्वेश्चन कराए थे उसी तरह ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप डिवाइड का बना लो, ठीक है, और उसके अंदर पूरी इक्वेशन लिख दो। तो 4x4 प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x+16, ठीक है। ये पूरा हमने इसके अंदर इक्वेशन लिख दी। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करते थे, ये अंदर वाली चीज़ को उठाते थे, याद है ना। उसकी सिर्फ पहली वाली चीज़ उठाएंगे। तो रफ वर्क बना लेता हूँ मैं, ऊपर ही टॉप पे बना लेता हूँ रफ वर्क, ठीक है। तो 4x4 लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप डबल में पैक करो तो डबल में कैसे पैक होगा, 4 किसका डबल होता है, 2 का होता है, x4 किसका डबल होता है, x² का डबल होता है। और इसके ऊपर ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो। अब आपसे मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये बन रहा है ऊपर वाला, तो बन रहा है। तो हमें पहली वाली चीज़ मिल गई, इससे हमें पहली वाली चीज़ मिल जाती है, 2x² मिल गया। तो जो नया नंबर मिला है 2x², तो इस 2x² को यहाँ पे भी लिखेंगे, 3 दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे और फिर यहाँ पे भी लिखेंगे। आ गया याद, इस तरह से कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये पहले वाले को पहले वाले से कराएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 4 होता है। और x मल्टीप्लाई बाई x² क्या होता है, 4x4 होता है। तो यहाँ पे उसका आंसर लिख दोगे, 4x4 आ गया। फिर अब आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और x² मल्टीप्लाई बाई x² x4, और प्लस का था ना, प्लस का लिखा हुआ है। अब साइन चेंज हो जाती है, डिवाइड में माइनस की साइन हो जाती है, प्लस की साइन होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ये पहला वाला पूरा एज इट इज़ कट गया, ठीक है। कैसे कटा है, ये ऐसे मत बोलना कि कट गया बस कट गया। ये 4 - 4 क्या होता है, 0 होता है। 4 - 4 हो रहा है तो 0 होता है, तो कट गया। अब बाकी आगे की चीज़ें जैसे बच जाएंगे सेम टू सेम, उसको भी एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी कर देंगे। तो 8x³ बच गया, प्लस का 20x² बच गया, प्लस का 16x बच गया, प्लस का 16 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद अब अगले स्टेप में ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ उठाएंगे इसको डबल में पैक करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता दूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस करा दो। तो 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे लिख दो 4 और x² वो तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 2 + 2 4x² ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब एक नया नंबर चाहिए, वो नया नंबर कहाँ से पहचानेंगे, सबसे पहले तो ये उठाएंगे 4x² उठाएंगे, ठीक है। इसको उठा लो, यहाँ पे लिख दो 4x² उठा के यहाँ पे लिख दो, और इस इक्वल्स टू का ये वाला पहला नंबर लिख दो, क्या है 8x³, ठीक है, x³। अब 4x² हमने यहाँ से उठाया ना नंबर, इसमें कोई ऐसा न्यू नंबर या वेरिएबल ऐड कराओ, ठीक है, कि आपके पास 8x³ बन जाए। तो सबसे पहले तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 8 बन जाएगा, बिल्कुल 4 2 8 बन गया, 8 बन गया। लेकिन यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो 4x से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 4x 2 4 2 8 और x मल्टीप्लाई बाई x² x³ हो जाएगा। तो हो गया, आपको नया नंबर क्या मिल गया यहाँ से, 2x मिल गया। तो इस 2x को प्लस का 2x मिला है ना, प्लस का 2x, तो इस प्लस की 2x को यहाँ पे भी लिखेंगे, इसी प्लस की 2x को यहाँ पे भी लिखेंगे, 3 दफ़ा लिखते हैं ना, इसी प्लस की 2x को यहाँ पे लिखेंगे। गॉट इट। तो यहाँ तक आप समझ में आ ही जाना चाहिए। तो अब बाकी अच्छा, अब देखो, तो बताया ना हमेशा, इसको भी पहले वाले को पहले से करा था। ये जिसको यहाँ पे न्यू नंबर आया है 2x आया है, तो इस प्लस की 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे से। तो यहाँ पे करवा दो, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट बना दो, किससे, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पूरा क्या लिखा हुआ है, 4x² प्लस 2x और ब्रैकेट बना दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी होगा, 2x इससे भी होगा, इससे होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x³ हो जाएगा। इससे होगा तो अभी 2x, इससे होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 4x²। ये हो गया, आपके पास पूरा आ गया। तो जो ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आया ना, इस पूरे आंसर को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो 8x³ प्लस 4x², ठीक है। अब प्लस की साइन यहाँ पे लिखी हुई थी, माइनस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की साइन लिखी हुई थी, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगी। 8 - 8 क्या होता है, 0 होता है, ये भी कट गया। 20 - 4 न्यू साइन इसके माइनस है ना, तो 20 - 4 का आंसर क्या होता है, 20 - 4 का आंसर होता है 16 और x²। और जो बाकी चीज़ें बच गई बेचारी, उसको एडिडस ऐसे ही लिख देंगे, 16x + 16, ठीक है। अब तो बाकी यहाँ पे देखो, अब ये थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख देना 4x² और 2 + 2 क्या होता है 4, तो प्लस 4x लिख दिया। अब वापसी, इसका पहला नंबर उठाएंगे, यहाँ से पहला नंबर उठा लो और लिख दो। कैसे लिखेंगे पहला नंबर उठा के, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसका पहला नंबर उठा के।
4x² उठा लिया यहाँ से पहला नंबर। अब इसका भी पहला नंबर उठाएंगे, इक्वल्स टू बनाएंगे और 16x² लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बना दो। अब इस 4x² में कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल ऐड कराओ, मतलब सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास 16x² बन जाए। तो 4 में अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 16 होता है, तो 16x² बन गया, बिल्कुल बन गया। तो नया नंबर क्या मिला आपको, 4 मिला। तो इस 4 को, ये प्लस का 4 लिखा हुआ है ना, इस प्लस के 4 को यहाँ पे भी एक बार प्लस का 4 का लिखोगे, यहाँ पे भी एक बार प्लस का 4 लिखोगे और एक बार इसके ऊपर ही प्लस का 4 लिखोगे। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है, अब इस प्लस के 4 को इस पहले वाले से पूरे से मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरे से, ये पूरा नया बन गया ना, इस पूरे से। तो यहाँ पे करके लिख दो, 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4x² प्लस, यहाँ पे देखो, हाँ 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x² प्लस का 4x प्लस का 4 इन सब से हो रहा है। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, फिर 4 इससे भी होगा, फिर 4 इससे भी होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 16x² प्लस 4 4 ज़ा, फिर ये भी 16x हो गया, फिर 4 4 ज़ा वो भी 16 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा नंबर नया मिल गया आपको। तो लिख दो यहाँ पे 16x² प्लस 16x प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की साइन थी, माइनस में चेंज हो गई, प्लस की साइन थी, माइनस में चेंज हो गई, प्लस की साइन थी, माइनस में चेंज हो गई। ये भी 16 माइनस 16 क्या होता है, 0, 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 16 0। तो ये तीनों के तीनों कट गए। इसको प्लस करके लिख दो, 4x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4 क्या होता है, 16। वो सॉरी 4 प्लस 4 क्या होता है, 8। मैंने मल्टीप्लाई कर देता गलती से। ठीक है, ये होता है 8। तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट निकालना था ना, तो यहाँ पे लिख दो, पहले तो लिख दो यहाँ पे स्क्वायर रूट इस क्या आया, 2x² प्लस 2x प्लस 4। ये तो आ गया, लेकिन यहाँ से देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन निकाल लो। तो स्क्वायर रूट का आंसर क्या मिल गया फाइनल आपको, 2 कॉमन आ रहा है ना सब में, तो 2 यहाँ से भी बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। फिर यही 2 और आगे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लिया, खाली x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो 4 था, 4 में से 2 निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 2 से 4 होता है। तो 2x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट का फाइनल आंसर आपके पास, ये आ गया स्क्वायर रूट ये आ गया फाइनल आंसर आपके पास। ठीक है, तो बस यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख दो आंसर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। आपको पता है ना, सीक्वेंस हमारी जो भी बननी चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक बननी चाहिए। या तो x² में कर सकते हैं अरेंज, या तो y² में। आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर नॉर्मल कांस्टेंट कोई सा भी नंबर आता है, कोई सा भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने यहाँ पे, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है x² आता है, फिर x आता है, फिर कोई वैसे ही कांस्टेंट नंबर आता है। ऐसे ही y² में होता है, पहले y² आता है, फिर y आता है, फिर कोई सा भी कांस्टेंट नंबर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही। तो किसी के भी मुताबिक रीअरेंज कर दो, लेकिन x² में करना बेहतर होगा। तो अकॉर्डिंग टू x² हम क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। सबसे पहले x² वाली आएगी, फिर कौन सा वाला आएगा, कहीं x लिखा हुआ है ऊपर, ऊपर देखो टॉप में, मतलब न्यूमिनेटर में देखो x², यहाँ पे y², ये नहीं, 4 7 47, ये भी नहीं, यहाँ पे भी ऊपर y है, ये x लिखा हुआ है, तो सेकंड नंबर पे इसको ले आएंगे। तो रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज लिख देता हूँ, रीअरेंज। ठीक है, तो रीअरेंज करके पहले x² अपॉन y² लिख दिया, x² के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिख देंगे ये वाली। अब आ गई सेकंड नंबर पे x वाली आ गई, बिल्कुल ठीक, x वाली आ गई। फिर तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, कांस्टेंट नंबर आता है, कांस्टेंट नंबर ये रहा, +47 आ गया। अब उसके बाद तो जो भी लिख दो, लिखना है लिख दो, लेकिन उसके बाद y² के मुताबिक अरेंज कर दो। तो पहले y² वाली आ गई, उसके मुताबिक y² अपॉन x², फिर नॉर्मल y वाली आ गई 14y अपॉन x, और फिर क्या आ गया उसके बाद कुछ कोई भी नहीं बची। ठीक है, सारी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आप इसको इसके मुताबिक भी रीअरेंज कर सकते हो, उसके मुताबिक भी रीअरेंज कर सकते हो, एक ही बात होगी, लेकिन x² के मुताबिक कर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको वही करो, क्या कहते हैं, डिवाइड। इस जो पूरी इक्वेशन थी इसको अंदर लिख दो सेम टू सेम।
ठीक है, लिख दिया, देख लो पूरी सेम टू सेम लिख दिया। अब क्या होगा, पहले वाले को डबल में पैक करके देखते हैं। तो पहले वाले को डबल में पैक कर दो, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो x और y इसके ऊपर ब्रैकेट बना के अगर ऐसे पैक कर दूँ, आपसी ब्रैकेट खोलोगे तो पहली वाली चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो मतलब हमें पहली वाली चीज़ मिल गई, एक्स वाई मिल गई, एक्स अपन वाई मिल गया। तो एक्स अपन वाई यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, यही एक्स अपन वाई यहाँ पे भी लिखेंगे, और यही एक्स अपन वाई हम यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, यही एक्स अपन वाई यहाँ पे भी लिखेंगे। इसका मतलब है डिवाइड में लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे प्लस की भी साइन आएगी, दोनों प्लस भी होते हैं ना आपस में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और वाई मल्टीप्लाई वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। अच्छा, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई मल्टीप्लाई बाय सामने सामने मल्टीप्लाई होंगे ना, वाई स्क्वायर। तो ये तो लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस की साइन, प्लस लिखा हुआ था, माइनस में चेंज हो जाएगी। तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, तो कट गया पूरा। अब यहाँ पे क्या है, 1 + 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 2 एक्स अपॉन वाई। आ गया ना, देख समझ में। उसके बाद जो बाकी हमारे पास बच गए, उन बेचारों को हम ऐसे लिख देंगे। तो 14 एक्स अपॉन वाई प्लस 47 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 14 वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका पहले वाला लिखते हैं, ठीक है। इसका पहले वाला लिखेंगे, रफ वर्क बना देता हूँ, कहाँ बनाऊँ रफ वर्क, यहाँ नीचे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो पहला वाला इसका ये वाला लिखेंगे ना, 2x अपॉन वाई इक्वल्स 2 बनाएंगे। उसके बाद ये वाले का पहले वाला लिख देते हैं। प्लस का क्या लिखा हुआ है, 14x अपॉन वाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि आपके पास ये बन जाए, 14xy बन जाए। इसका पहला वाला बनाना होता है ना सेम टू सेम। तो क्या मल्टीप्लाई करूँगा, कोई वेरिएबल तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई सेम टू सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। तो अगर 7 से कर दूँ, 7 2 से क्या होता है 14, तो ये नया नंबर मिल गया हमें 7, बिल्कुल ये मिल गया। तो इस प्लस के 7 को, ये प्लस का 7 है ना, तो प्लस के 7 को 3 दफ़ा लिखेंगे, नया नंबर मिल गया। प्लस का 7, प्लस का 7, और ऊपर भी प्लस का 7, ठीक है। प्लस का 7 प्लस का 7 प्लस का 7 मिल गया। अब इस प्लस के 7 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस पूरे के साथ, ठीक है। इस पूरे के साथ क्या लिखा हुआ है, 2x अपॉन वाई और प्लस का 7, तो करवा दो। 7 मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन वाई प्लस का 7, आंसर क्या होगा, 7 2 14 और एक्स वाई ऐसे आ जाएगा, 14 एक्स वाई ऐसे आ जाएगा। और फिर 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 7 7 प्लस का 49, ठीक है, प्लस का 49 आ गया। तो 14 लिख लो यहाँ पे आंसर, 14x अपॉन वाई प्लस 49, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, प्लस का 14x अपॉन वाई, ठीक है, और फिर क्या है प्लस का 49। आ गया समझ में। अब क्या, प्लस की साइन माइनस में चेंज होगी, प्लस की साइन माइनस में चेंज होगी। 14 - 14 क्या होता है, 0 होता है, कैंसिल हो गया। 47 - 49 क्या होता है, ये होता है माइनस का 2, क्या होता है माइनस का 2, बड़े नंबर की साइन आएगी ना, माइनस का 2। और जो बेचारी चीज़ें ऊपर बच गई उनको एज इट ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। जो ऊपर बच गया उसको एज इट ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या, अब इनको प्लस करा देंगे आपस में, तो 2x अपॉन वाई ऐसे ही आ गया। प्लस 7 + 7 क्या होता है, ये होता है 14, प्लस 14 ऐसे ही आ गया, ठीक है। और अब देखो, इसका पहला वाला उठाते हैं, 2x अपॉन वाई पहला वाला उठाएंगे, यहाँ पे करा देता हूँ उसका सॉल्यूशन, देख लो, ठीक है, ये चाहिए। तो 2x अपॉन वाई, ठीक है, और इक्वल्स टू, इसका पहला वाला लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, पहले वाला क्या लिखा है, -2,
तो इस पूरे इक्वेशन में कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास -2 बन जाए। तो आप तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई किसको कराएं, हमें -2 बनाना है। तो करवा सकते हैं, किससे करवाएंगे आप खुद सोचो किससे करवाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर y रख दो और नीचे x रख दो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी लगा दो, तो माइनस के y/x है, y से ये वाला y कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे मल्टीप्लाई करने से, और ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे x से x। तो आंसर क्या बच जाएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2 बच गया। ठीक है, रफली करवा के दिखा देता हूँ, बराबर में यहाँ पे रफली करवा के दिखा देता हूँ। माइनस का y/x, ये नया नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे थे ना, किसको करा रहे थे मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई किससे करा रहे थे, 2x/y, इससे करा रहे थे ना, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ था, इससे करा रहे थे। और आंसर क्या बनना चाहिए, -2 बनना चाहिए। तो देखो कैसे बनेगा, ये क्रॉस में कटिंग हो जाती है ना, माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, क्या बच गया अकेला, -2 बच गया। तो यहाँ पे आ गया -2 आ गया, तो नया नंबर क्या मिल गया, मैं -y/x मिल गया। ठीक है, इस नंबर को 3 दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, पता है ना कहाँ कहाँ का 3 दफ़ा लिखते हैं, -y/x, फिर यहाँ पे भी -y/x, फिर यहाँ पे भी ऊपर -y/x। अच्छा, ये जो ऐसे मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ उसका मतलब है डिवाइड ही है, इसका मतलब याद रखना। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब पहले वाले को, ये जो हमने यहाँ पे y/x निकाला है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं इसके पहले वाले से। ठीक है, इसके पहले से, जैसे इस 7 को इसके ऊपर वाले से पहले वाले से किया था ना, और फिर इसको x/y को इस पहले वाले से किया था, ऐसे ही y/x आया ना, इस -y/x को इस पूरे से करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। किससे कराएंगे, -y/x को इस पूरे से कराएंगे, इस पूरे से 2x/y प्लस का 14 माइनस का y/x। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते रहो। अब इसका आंसर कहाँ पे लिखूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको पता है हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये देख लो, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ था, y से y कट गया था और x से x कट गया था, -2 बच गया था। इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो इसका तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, पहले वाले का क्या आया था, -2 आया था, -2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस तो पहले माइनस हो गया, माइनस, और फिर क्या होगा, 14 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 14 के बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो y/x आ जाएगा, ऐसी 14 के बराबर 14 y/x ऐसे आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। आ गया, ये नंबर आ गया आपके पास, क्या आ गया, यहाँ पे लिख लो, -2 लिखो यहाँ पर। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, -2 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -14 y/x लिखा हुआ है। तो ये तो इसको रीअरेंज कर दो, घुमा दो। रीअरेंज करने का मतलब क्या होता है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। तो पहले किसको लिखेंगे, +y² को, +y² को पहले लिख देंगे, लिख दिया इसको पहले। अब इसकी बारी आ गई, इसको यहाँ पे आगे लिख दो, क्या आया हुआ है, -14 y/x, -14 y/x लिख दिया। अब क्या होता है, साइनें बदल जाती हैं, पता नहीं बस साइनें बदल जाती हैं। तो माइनस की साइन प्लस में हो गई, प्लस की साइन माइनस में हो गई, प्लस की साइन वो माइनस की साइन प्लस में हो गई, साइनें बदल गई, नीचे वाली साइन अब रियल साइन है। तो 2 + 2 आंसर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसके बराबर में इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो 1 - 1 सेम लिखा है ना वेरिएबल्स, तो प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 1 - 1 का आंसर क्या होता है, ये भी कट जाएगा, 14/xy, 14/y/x सेम लिखा है बिल्कुल। और 14 - 14 + 14 का होता है, सॉरी -14 + 14, तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 14 - 14 क्या होता है, 0 होता है, ये भी कट गया, तो तीनों ही कट गए। ठीक है, तो आपके पास, अब इसको भी सॉल्व कर दो, तो ये तो ऐसे ही आ गया, 2x/y + 14, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस की साइन आएगी, -2y/x। ठीक है, ये आ गया।
खैर अब आपके पास स्क्वायर रूट क्या बचा, ये आपके पास लास्ट आंसर आ गया स्क्वायर रूट का, तो लिख दो स्क्वायर रूट इस क्या स्क्वायर रूट है, ये जो पूरा ऊपर आया है एक्स अपॉन वाई प्लस 7 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये स्क्वायर रूट का आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, देख लो स्टेप वाइज क्वेश्चन कैसे करवाया हुआ है, सबसे पहले रीअरेंज करा है, उसके बाद जो जो किया है देख लो।